जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। यही मेरी अभिलाषा है। यार पिछले 12-13 दिनों से ना कोई नया व्लॉग नहीं आ रहा था। सबके वही कमेंट्स आ रहे थे कि कहाँ हो, कहाँ घूम रहे हो, क्या नया व्लॉग कब से आएगा। क्योंकि सारे के जितने भी पुराने व्लॉग्स के जो रूटीन में टिप्स रहते थे वही शेयर हो रहे थे। एक्चुअली ना मैं गई हुई थी मथुरा वृंदावन, और 3 तारीख को निकली थी मैं यहाँ से भुसावल से, और 13 को वापस आए हैं, मतलब रात में, कल रात वापस आई हूँ। तो अब वहाँ कहीं बाहर जाओ तो कुछ जो भी है कुछ सूझता तो है नहीं, ना ही कोई टाइम का रूटीन रहता है। तो फिर पुराने व्लॉग्स ही थे सारे, नया कुछ था नहीं। तो भुसावल से 3 तारीख को सुबह सुबह हमारी ट्रेन थी। अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना भी कहते हैं अधिक मास को। और ये जो महीना होता है इसमें जितने भी पूजा पाठ के काम करते हैं लोग तो ज़्यादा ही मतलब महत्व रहता है। ऐसा योग बना, संजोग बना, ऐसा कहते भी हैं और मैंने सुना भी है, और मुझे काफ़ी हद तक इस बात में बिलीव भी है कि जब राधा रानी बुलाती हैं, जब उनका बुलावा आता है, कृष्ण जी चाहते हैं तभी वृंदावन जा सकते हैं, चाहे कितने भी रिजर्वेशंस हो जाएं। वही हुआ। 8 मतलब टिकट हुए थे 8 मेंबर्स के साथ में जाने के लिए। तो जैसे मैं पहले पाचोरा रहती थी ना, तो वहीं पर कुछ लोगों को मैं जिनसे हम कनेक्ट थे, फिर कुछ लोग नगर देवला में रहते हैं, तो वो सब एक साथ ही ऐसे जाना था सबको साथ में। तो जब 8 लोगों के टिकट हुए थे ना, 4 लोगों के तो फैमिली में कुछ इशू हो गया तो वो लोग नहीं जा पाए, तो उनकी जगह 4 लोगों की फिर दूसरी 4 मेंबर्स ने ज्वाइन किया। ऐसे करके मतलब टोटल 8 ही टिकट थे, तो 8 लोगों को ही हम लोग को जाना था। तो इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ, जब भगवान बुलाते हैं तभी होता है। हम चाहे कितने भी टिकट कर लें, चाहे हम इतने प्लान कर लें, फाइनली मुझे भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं लग रहा था लास्ट मोमेंट तक। क्योंकि जब शुभी थी तो आपने तब तक के ब्लॉग देखे थे ना, बस जो शुभी गई है उसके अगले दिन ही मैंने पैकिंग की, मात्र एक दिन में सारा पैक किया, क्या क्या सामान ले जाना है। वहाँ भागवत पारायण के लिए जा रहे हैं हम लोग, श्रीमद् भागवत के लिए। और भागवत सुनना पढ़ना सभी का कितना महत्व है सभी लोग जानते हैं। उसके बाद ना जब लास्ट डे जब पैकिंग हुई तो मैं क्या ही बोलती भी व्लॉग में, मानो एक मैं बताती भी कि हाँ मैंने जाना। हाँ मैंने मुरमुरे भेल बनाई थी तो मैंने कहा था इस सफ़र में ले जा सकते हैं। हाँ तो बहुत से लोगों ने तभी गैस कर लिया कि अच्छा कहीं बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना इसको सफ़र में ले जा सकते हैं। तो हुआ क्या कि लास्ट टाइम तक भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। एक तो गर्मी इतनी भयंकर भीषण, ऊपर से थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है, घर के काम एक्स्ट्रा, फिर ये शूटिंग का, फिर व्लॉग करो, फिर शुभी भी आई हुई थी, तो बच्चे रहते हैं तो आपको पता ही है, फिर थोड़ा सा जैसे कोई चाहो ना चाहो तब भी सब काम चलते रहते हैं। ऐसे करते करते फाइनली लास्ट में पैकिंग कर लिए, सोच लिया 10 जोड़े कपड़े रखने हैं, डाल दिया उसमें, सूट डाल दिए मैंने सारे। सोचा था साड़ी वाड़ी ले जाऊंगी पहनूंगी, लेकिन नहीं होता ना जब अंदर से इच्छा, तो फिर लगता नहीं, बस जैसे तैसे रखना है तो रख लिया। सभी लोग ट्रेन में साथ में जा रहे हैं, हम लोग एक ही साथ बैठे थे। सीट वैसे 2 हमारी बर्थ अलग थी और 6 बर्थ एक साथ थी, तो फिर हम 2 भी उसी जगह पर आ गए। और ट्रेन में ही मेहंदी लगाई जा रही है, सब ने एक साथ, जैसे कि एक ग्रुप जैसा करना है, तो इसलिए पगड़ी ली थी इन लोगों ने। तो वही फिर मैंने भी कहा था हाँ ठीक है मैं भी उसमें ज्वाइन करूँगी। और पगड़ी एक जैसी हैं, और मेहंदी लगाई जा रही थी। राधे राधे लिखती है, राधा क्या ही डिज़ाइन बनाऊँ। एक तो हमेशा लगती नहीं है मेहंदी, देखा ही है ब्लॉग में ही, साल में एक बार ही कभी लगती होगी तो भगवान जाने। रोज़ तो काम ही रहते हैं, मेहंदी लगाओ छुड़ाओ इधर काम में लग जाओ, ऐसा ही रहता है। मैंने सुबह सुबह उपमा बनाया था, क्योंकि भुसावल से सुबह मॉर्निंग ट्रेन थी, सबको साथ ही था खाना पीना सब फ्रेंड्स का। तो ये था कि कोई कुछ बना लेगा, कोई कुछ बना लेगा, ऐसा था। मुझे बताया कि मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने सोचा ठीक है मैं गरम गरम जैसे भुसावल से बैठूंगी तो उपमा लेके आऊँगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में अपने देखा उपमा बनाया था। और जो लोग, किसी ने थेपला बनाया था, किसी ने पराठे बनाए थे, मीठे पराठे होते हैं। और ये पुलाव, खिचड़ी जिसको कहते हैं, वो था। ये मीठा पूरी जो होती है, मीठी पूरी, गोड दशमी, वो है। तो इस तरीके से सबने अपना अलग अलग बनाया था। तो जो गरम गरम खाने का था वो सुबह नाश्ते में खाया गया, जैसे कि उपमा। साथ में कुछ लोगों का व्रत था तो उन्होंने चिप्स वगैरह भी खाए। और खिचड़ी तहरी के साथ ये है चूरी, पापड़ चूरा कहते हैं ना, महाराष्ट्र में एक डिश रहती है। पापड़ गुजरात में भी बनता है वैसे चूरी। तो ये हमने यहीं पे जाना है, चूरी भी खाते हैं, मतलब हमने पापड़ ही पता था, तो वही ये था चूरी साथ में खाने के लिए। और ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, वही चीज़ें बनाई जाती हैं सफ़र में कि थोड़ा सा लंबे समय तक चल जाएं, ड्राई ड्राई चीज़ें।
और फिर सब साथ में बैठ के हम लोग अपना खा रहे हैं। ये देखो थेपला है, ये थेपले पालक के भी बनते हैं, मेथी के भी बनते हैं, शायद पालक के थे उस दिन, मुझे याद आ रहा है। और ये 3 तारीख का है सिनेरियो। 3 से ले करके 13 तारीख तक हमने क्या क्या किया मैं डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। इतनी थकान है और दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक तो हम वो पीढ़ी हैं, आखिरी पीढ़ी हैं, जो घर से निकलते वक्त भी काम करते हैं, जैसे कि मैंने उपमा बनाया था, और घर में घुसते ही वापस आने के बाद भी काम शुरू होता है। जैसा कि आज का 14 तारीख, पूछो मत कि क्या था। कल रात जो मैं 12 बजे घर में घुसी हूँ, रात से ही हाथ चलने लगा था, कुछ ऐसा लगा था कहाँ आ गए, मतलब शुभम और हस्बैंड थे घर पे, बेटा और उनके पापा, लेकिन क्या ही घर के हाल होते हैं, वो तो सोच ही सकते हो हर जगह। जैसे तैसे एक तरह से देखा है तो उन्होंने भी दिन निकाले। शुभम ने क्या खाया क्या बनाया, मैं उससे रोज़ पूछती थी, आप परेशान मत हो, आप टेंशन मत लो, मैं सब कर लूँगा। बर्तन वर्तन सब साफ़ रखे थे, लेकिन फिर भी आंधी तूफान बहुत आया था। बीच में शुभम बता रहा है पूरा घर धूल धूल धक्कड़ तहस नहस था। और मैं 3 को गई तो समझो 13 को आई रात। ऐसे पूरा पूरा 13 दिन का सफ़र, 13 पूरा पकड़ लो, मतलब ऐसा समझ लो, बल्कि 14 समझो ना। हाँ, 3 को सुबह सुबह 7 बजे समझो निकल गए, तो 3 का पूरा दिन पकड़ो, 8 दिन वो हो गए। और इधर 13 को मैं आई तो 11 दिन पूरा पूरा। और तो कल रात आई ना, तो आपको पूरे व्लॉग देखेंगे हमने क्या क्या किया। और हाँ, ट्रेन में फिर जैसे ट्रेन का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला जाते वक्त। सुबह नाश्ता हुआ, फिर दोपहर नाश्ते के बाद हैवी नाश्ता के थोड़ा सा रेस्ट किया गया, क्योंकि सभी लोग जल्दी जल्दी उठे थे, 3 बजे के उठे थे सुबह निकलने की तैयारी के लिए। और फिर लेटे, फिर खाना खाया गया, वही खिचड़ी वाला जो देख रहे थे आप, खाया गया। फिर शाम में कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स की लिया गया। और फिर अंताक्षरी हुई, गाना सिंगिंग प्रोग्राम हुआ। और बीच बीच में सब साथ में ही ग्रुप में 8 मेंबर्स हैं हम लोग। और फिर जब हमारा टाइम आ गया मथुरा में निकलने का, तो फिर सारा बैग सारे इकट्ठे किए गए। हम 8 मेंबर्स के बीच 24 बैग्स थे जाते समय, ठीक है। आते समय तो बढ़ गए, 24 से 28 30 हो गए शायद। और क्योंकि मेरे पास 3 था, तो सबके अपने अपने थे, किसके कितने थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरे पास 3 थे, 2 ट्रॉली बैग और 1 बैग, ये जो बैग जिसमें ऐसे खाने पीने का सामान था। और इस तरीके से फिर सब हम एक साथ ट्रेन से उतरे मथुरा में, ठीक है। और फिर ये सीन है, देखो सब बैग्स बाहर आ गए। और फिर कुली किया गया, फिर कुली बुलाया गया। फिर उन्होंने कुली की जो ट्रॉली होती है ना, उसमें सारा लगेज रखा। और जहाँ हमें ठहरना है उसकी बुकिंग एडवांस में हो चुकी थी। जहाँ हमें ठहरना है उसके पास में ही एक बड़ा सा पंडाल है, जहाँ पे वो भागवत पारायण होगा। और साथ ही साथ घूमना भी होगा मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन। और हम कहाँ स्टे करें ना, गोवर्धन के पास, जहाँ परिक्रमा होती है ना, बड़ी परिक्रमा गोवर्धन की, उसके पास होटल था हमारा। मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर ऐसे गई हूँ, इतने सालों के आप ब्लॉग देख रहे होगे शायद 7-8 सालों से। और उसके पहले की भी जो मेरी लाइफ थी, कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि मैं अकेले सोलो गई हूँ। वैसे इसको सोलो भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, मतलब हैं तो फ्रेंड साथ में 8 मेंबर्स, तो अकेले नहीं थे, लेकिन फैमिली के बिना। हाँ, ये देखो लगेज देखो पिटारा, ये देखने लायक सीन था। लास्ट में 2 ट्रॉली करनी पड़ी भाई, इसमें तो 24 पहले वाले में था ना लगता है लास्ट वाले में किसी के 6 थे, किसी के 3 से ज़्यादा ही थे, 4 थे, 5 थे, ऐसा था। शॉपिंग बहुत किया लोगों ने। और फिर हम लोग फाइनली अपने रूम पर आ गए। एक बड़ी सी गाड़ी की गई थी, जिसमें कि सारा लगेज जितना ये नीचे उतरा ना उतना ही ऊपर हो जाए, फिर हम सारे 8 मेंबर्स अंदर बैठ जाएं। एक बड़ी सी आती है ना, छोटी वैन जैसी टाइप्स होती है, क्या कहते हैं उसको मुझे नहीं पता। फिर हम फाइनली रूम में आ गए। 2 रूम्स हैं, एक रूम में डबल बेड वाले रूम है, तो एक बेड में 2 लोग, एक बेड में 2 लोग, यानी एक रूम में 4 लोग, एक रूम में 4 लोग। 2 कमरे बुक किए थे, एक एक रूम में 4-4 लोग, है ना। और डबल बेड रूम से तो एक एक बेड में 2-2 लोग साथ में। और फिर जैसी लगेज रखा गया, सुबह का ही समय था, सुबह हो चुकी थी।
और फिर सीधे ये हुआ कि यमुना जी के स्नान के लिए चलते हैं। पहला दिन डे 1 हमेशा ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, चाहे कितने भी थके हों, लेकिन एक होता है ना कि उसका यूज़ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास दिमाग में बहुत सारे रहते हैं जगह जाने के ऑप्शंस। तो होता है चलो आज के दिन ये कंप्लीट कर ले। मुझे लगता है डे 1 काफ़ी अच्छा था, क्यों अच्छा इसलिए था, काफ़ी कुछ हो गया था उसमें। और क्योंकि पारायण अगले दिन से शुरू होगा, मतलब हम 3 की ट्रेन थी हमारी, हम 4 को पहुंचते हैं, 5 तारीख से पारायण है। पारायण जब होगी, पूजा होता है, इसमें पाठ होते हैं, तो वो मॉर्निंग में होंगे और 12-1 बजे तक वो पारायण से फ्री होंगे, उसके बाद ही कहीं जाएंगे, मतलब 5th से जो भी है सीन। और 4th आज का जो दिन था 4th वाला, उसमें जब हम लोग पहुँचे यमुना जी में, ये देखो रेती जो यहाँ की वृंदावन की रेत लेके जाते हैं ना लोग घर पे, ये रेत पूरी बिछी हुई है। और यहीं पे ये था कि गंगा जी का स्नान करेंगे और दान पूजा जो भी करना है वो यहीं पे हो जाएगा गंगा जी का। इतना सुंदर लग रहा था, सुबह का सीन बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आपको पूरा मथुरा वृंदावन घुमा डालूंगी मैं ब्लॉग में, हर दिन दिखाऊंगी। छोटा छोटा ही मैंने कैप्चर किया है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा करके भी क्या ही होता, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता था। एक तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, एक तो अधिक मास पुरुषोत्तम महीना, ऊपर से वृंदावन के तो क्या ही कहना, यहाँ तो हर दिन मेला लगता है मथुरा वृंदावन में। मेरी ना बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कुछ दिनों पहले, ये भी मैं कहना चाह रही हूँ। और मेरे मन में ऐसी इच्छा चल ही रही थी कि जब हम लोग उज्जैन गए थे, जब चाची आई थी, याद है ना, जब उज्जैन गए थे, हाँ, तो उसके बाद ही की बात है। शुभी तब कह रही थी कि जनवरी में जब उसका बर्थडे था कि वृंदावन चलें, तब उस समय वो चाची लोग आए, तो हमने कहा उज्जैन भी उसको जाने का मन था, तो ये हुआ उज्जैन चलते हैं। तब हमने कहा चलो जाएंगे कभी अयोध्या, ये वृंदावन मथुरा। और वही जब पता चला कि वहाँ पर पारायण है, तो फिर हमने सोचा चलो अच्छा मौका है, इसी बहाने चले जाते हैं। हालांकि मैं डरती हूँ, डगमगाती हूँ अंदर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है कहीं बाहर जाना, ना तो टाइम से सोना, ना टाइम से उठना, ना ही। और मेरा बैक पेन का तो कितना इशू है, बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा ही ब्लॉग में बोलती हूँ, मैं ज़्यादा देर खड़ी रही तो दिक्कत है, ज़्यादा देर बैठी रही तो दिक्कत है। बैठने में भी ना मेरे बैक को सपोर्ट चाहिए होता है, पीठ में टिक के बैठने का वो नहीं मिला ना तो बहुत दिक्कत होती है। आज तो मतलब कैसा ही लग रहा है, मैं क्या ही बताऊं। पर चलो ये होता कि चलो ये भी एक काम ही है, तो चलो धीरे धीरे शुरू करें। आज कम से कम 12 बजे जो अपनी वीडियो लाइव होती है, तो आज से मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो यमुना जी में गए और वहाँ स्नान किया चपर चपर सबने नहाया और बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा लगा। और वृंदावन, मथुरा वृंदावन की खासियत यही है, भक्ति प्रेम, वहाँ का माहौल इस तरीके का होता है कि हर इंसान, अच्छा वहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या तकलीफ़ हो रही है, घर आने के बाद पता चल रहा है कि ये दुख रहा है, अंग अंग दुख रहा है क्योंकि ना तो नींद पूरी हुई ना, क्योंकि रात रात तो देर हो जाती थी, 12-1 बज जाते थे, कभी कभी तो 3-3 बजे भी बज गए लौटते लौटते, घूमने फिरने से आए तो। और सुबह तो उठना ही उठना है 4 बजे हर हालत में, क्योंकि जहाँ जो पंडाल जहाँ जाते हैं पारायण के लिए, वहाँ तो 6 बजे तक पहुँच जाना रहता था। तो और फिर वॉशरूम सबको बारी बारी से यूज़ करना, बहुत सालों के बाद फील आया हॉस्टल वाला। हालांकि हॉस्टल में भी इतनी किल्लत नहीं थी, हम डबल सीटेड रूम में रहे हमेशा, और इतनी नहीं थी ना हार्ड एंड फास्ट कि नहीं इतने बजे ही पहुंचना है, सबके टाइमिंग्स अलग होते थे। नहीं, वो हॉस्टल वाले से भी थोड़ा अलग ही माहौल रहता है, एक वॉशरूम अटैच्ड और उसमें 4 मेंबर्स, और टाइम से टाइम का बंधन, साथ में आना जाना, वो तो वो काफ़ी थोड़ा सा, और साथ 2-4 दिन नहीं, पूरे के पूरे 11-12 दिन का डिस्टर्बेंस ना, और एक हैबिट हो जाती है, आप अपने एक लाइफस्टाइल में रहने लग जाते हैं, तो ये सब थोड़ा सा था। लेकिन वहाँ नहीं कुछ पता चला, वहाँ तो सब एक जैसे हवा में हो, फ्लो में हो रहा है। अब आज डे 1 से यहाँ पे महसूस हो रहा था, रात में बिस्तर में लेटे तो 12 बजे आई ना, जैसे मैं बता रही हूँ, तो करवट बदल बदल के आँख खुल रही थी, और तब महसूस हो रहा है यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, ऐसा हो रहा है। नींद तो ऐसा लग रहा है सोते रहो, फिर नींद में भी काम याद आ जा रहे हैं। तो गंगा जी में हम लोगों ने स्नान किया, फिर दीप दान किया, और मैं साड़ियाँ सोच रही थी ले जाने की, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आखिरी में। जैसा कि मैंने बताया ना, जिस दिन शुभी गई है ना, उस दिन भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वही काम का थकान और गर्मी का एक्सेशन ये सब था। तो और फिर मुझे मालूम था कि साड़ी पहनो, फिर साड़ी के साथ ज्वेलरीज पहनो, फिर एसेसरीज़ लो, और इतना सब में बहुत टाइम लग जाएगा, एक तो हैबिट नहीं है साड़ी की ना। हाँ, तो इस चक्कर में ये जो एक बच्ची थी यहाँ पर, जो लोग फूल वगैरह बेचते हैं ना नदी किनारे, तो ये था कि गंगा जी को जब देना है
वो साड़ी कपड़ा कुछ भी ऐसे दान करना है। तो ये हुआ कि नदी में ऐसे बहाने से अच्छा है इस बच्ची को दे दो, तो ये है या इसकी मम्मी है, इसकी बहनें हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल करेंगी। ये चीज़ बहुत अच्छी है। आप लोगों को भी कभी ऐसा करना हो ना तो मतलब ऐसे दान करने में यहाँ वहाँ रख करके करने से अच्छा है कि किसी व्यक्ति को दिया ना, वो इस्तेमाल करता है तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ अच्छी बात रहती है। तो यही हुआ, ये बच्ची फूल बेच रही थी तो इसी के पास से इस पेन ये मतलब फूल लिया गया था और फिर यहीं पर इसको ये सारा कुछ दे दिया गया। खुश हो गई वो बच्ची भी, इसके चेहरे पे भी स्माइल थी। तो एक साड़ी उसको पहना दी गई थी, बाकी सब उसकी गोद में रख दिया गया और सब ने यहीं पर दान कर दिया यमुना जी का। और फिर सब रेडी हो गए क्योंकि यहाँ से भी घूमने जाना था और ये स्नान करके फिर यहाँ से आगे निकल जाएंगे। घूमा तो बहुत कुछ है, बहुत सब दिखाऊंगी मैं, और भूल भी जा रही हूँ मैं कि एक्चुअली कहाँ गए थे। एक तो आज दिमाग नहीं काम कर रहा है और अच्छा, कौन कौन जा चुका है मथुरा वृंदावन मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आज के व्लॉग में यही है, सबको बताना है कि कौन कौन पहले भी मथुरा वृंदावन जा चुका है। मैं बहुत पहले गई थी, तब मेरी चाची जो है ना, जो चाची चाचा अभी आए थे, ये चाचा मेरे आगरा में पोस्टिंग थी चाचा की, तब मैं चाची के पास गई थी। तब हम पाचोरा रहते थे, तो मैं चाची के साथ मथुरा वृंदावन आई थी। एक तो होली भी की थी हमने मथुरा वृंदावन में आके, उन दिनों बच्चों की छुट्टी में हम लोग वहाँ गए थे आगरा, और होली करके फिर वापस चले गए थे आगरा। और फिर एक दिन हम चाची के साथ आए थे परिक्रमा के लिए। तो मैं 2 बार आ चुकी हूँ पहले भी मथुरा वृंदावन, चाची के साथ ही आई हूँ दोनों बार में। और शुभम भी आए थे होली के लिए यहाँ पर वृंदावन की होली के लिए चाची के साथ ही। अब मैं आई हूँ इस बार, कोई नहीं है, बच्चे और फैमिली। और नहाने के बाद हम लोग फिर मंदिरों में दर्शन के लिए गए। फिर नाश्ता का टाइम आया तो समोसा और कचौरी थी शायद, हाँ, और लस्सी थी। अच्छा था, पर मुझे ना ड्राई समोसा पसंद है, वो सब्जी वाला डाल के नहीं पसंद। तो वहाँ पे ऐसे ही मिलता है, ऐसे फोड़ करके फिर उसमें कुछ सब्जी डालते हैं शायद। और ये फिर हम लोग आ गए जहाँ पे रासलीला होती है ना, राधा कृष्ण की, वो आपको याद होगा, निधिवन है शायद, हाँ ये निधिवन गए हम लोग। वहाँ से निधिवन गए जहाँ रात में कोई नहीं जा पाता है, नहीं जाते हैं कोई भी, रात में रासलीला होती है, वही जगह थी ये, हाँ। तो वहाँ पे भी गए हम लोग। और अच्छा, ये तो बताना सब लोग कि कौन कौन जा चुका है, और जब भी आप व्लॉग देख रहे हैं तो अगर आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाए कि हाँ आप यहाँ गए थे, ये वो मंदिर है, तो ये भी बताना, क्योंकि हो सकता है मैं आगे पीछे कर जाऊँ कुछ। मुझे जैसे धोखे से होता है ना कई बार, एकदम से अभी नहीं समझ में आए कि अच्छा ये कहाँ गए थे डे 1 में। क्योंकि होता क्या था, हम लोग प्लान करके जाते थे कहीं और के लिए कि यहाँ 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 जाना है, ऑटो में बैठ गए। अब वहाँ जब ऑटो में बैठ गए और वहाँ कोई शॉपिंग वॉपिंग में लेट हो गया, तो फिर वो ऑटो वाले भैया कहते थे कि अब आज का समय निकल गया, क्योंकि शाम को यहाँ पे जब लोग परिक्रमा करते हैं ना, तो फिर वो गेट सब जगह बैरिकेड्स लग जाते हैं, मतलब परिक्रमा के एरिया में गाड़ियाँ नहीं निकलती हैं। तो फिर वो कहते थे कि अब नहीं जा सकेंगे, या बहुत ज़्यादा भीड़ में भी कई बार टाइम लग जाता है। और जितने भी मंदिर हैं बहुत खूबसूरत है, चाहे जितनी भी भीड़ हो, चाहे जितनी लाइन लगी हो, चाहे जितना भी पहुंचने में टाइम लगे, लेकिन जैसे ही मूर्ति देखो ना, ऐसे मन प्रसन्न हो जाता था, खुश हो जाता था। बहुत ही सुंदर। ये इस्कॉन टेम्पल गए थे हम लोग, हाँ याद आया मेरे को बिल्कुल। तो हम लोग निधि वन के बाद इस्कॉन टेम्पल गए थे। यहाँ पे ना बहुत 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 अच्छा लगा। ये देखो, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इतना सुंदर माहौल, इतना प्यारा माहौल कि जैसे मन में आता है, सच पूछो कि बस अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया, बस अब ऐसी जगह में रहना है जहाँ भगवान का नाम लो, अपना शांति से बैठो, मोह माया त्यागो। और वृंदावन में जितने भी दिन थे तो प्रेमानंद महाराज जी की बड़ी मिलने की इच्छा थी, लेकिन उन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनकी फेरी नहीं लग रही थी। शायद लास्ट डे जब हम 13th को वहाँ से निकले ना, तब शायद पता चला कि 12th को वो निकले थे, लेकिन किस्मत में नहीं था शायद। और पूरे मथुरा वृंदावन में जो ये माहौल है ना कान्हा जी का, ये जो है सुख, वो आप अलग ही है, मतलब वाइब्स ही अलग हैं। वो वहाँ पर आपको ना तो कष्ट महसूस होगा, ना घर की याद आएगी। वो तो घर घुसो, जब घर में देखो अच्छा ये चीज़ ऐसी हो रही है, वो चीज़ ऐसी हो रही है, ये ऐसा रखा हुआ, वो ऐसा रखा है, तब फिर वही माया जाल शुरू है, बाकी कुछ।
गरम पानी में दिसानो पास्ता लेशिस फ्यूजिली पास्ता डाल करके नमक के साथ ही दिसानो का ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा लाइट 1 चम्मच डाल करके कुछ वेजिटेबल के साथ इसको ढक करके बॉईल कर लें। ये पास्ता दुरुम व्हीट से बना हुआ है। जैसे ही पास्ता बॉईल हो जाए तो इसको छान करके साइड में रख दें। फिर पैन में डालें दिसानो ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा लाइट। ऑयल गर्म होने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सबको अच्छे से भून लें। फिर इसमें कटे हुए टमाटर, मैगी मसाला या फिर आप इसमें पास्ता मसाला डाल सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालें, थोड़ी मिर्ची पाउडर अगर आप तीखा करना चाहते हैं। सबको मिक्स करके भून लें। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता और वेजिटेबल्स डाल करके भी मिक्स कर लें और ये पास्ता तैयार। बच्चों को जब भी ऐसा भूख लगे शाम में के समय में नाश्ते में बनाना है तो आप इसे रेडी कर सकते हैं। लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके टोमेटो केचप या सॉस के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व कर